नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास में यूरोप में कृषि क्रांति का अध्ययन है वो करेंगे। किस प्रकार यूरोप में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई थी और कृषि को बढ़ावा है वो दिया गया था, इसे हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो देखिए, 18वीं सदी के यूरोप की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। यूरोप के लगभग सभी देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में रहता था। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था और उस समय में लगभग सभी उद्योग कृषि उत्पादों पर आश्रित थी। यूरोप में इस प्रकार कृषि व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण थी, परंतु कृषि भी कुछ क्षेत्रों में तो विकसित थी और कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई थी। और उस समय में मुख्य खाद्यान्न जैसे उत्पादन पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता था और औद्योगिक कच्चे माल संबंधी फसलें भी उत्पन्न की जाती थी। इसके अलावा कुछ फल फूल, साग सब्जी आदि उगाने का कार्य किया जाता था। इसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाने लगा और उस समय में अधिकतर लोग स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करते थे। यूरोप में कृषि व्यवस्था को लेकर हम उसे मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, यूरोप के ऐसे पिछड़े क्षेत्र जहां कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती थी, जिसमें उत्पादन कम होता था और किसानों की भी दयनीय स्थिति थी। नंबर 2, वे प्रदेश जहां परंपरागत तरीके से उत्पादन तो किया जाता था, लेकिन किसानों की दशा अपेक्षाकृत अच्छी थी। और यूरोप के तीसरे वे क्षेत्र थे जो कृषि की दृष्टि से प्रगतिशील माने जाते थे। इन क्षेत्रों के पहले भाग में जहां कृषि
परंपरागत तरीके से होती थी, पिछड़े क्षेत्र थे, वह पूर्वी यूरोप का क्षेत्र कहलाता था। इटली का टस्कनी से दक्षिण में पड़ने वाला भाग और स्पेन का दक्षिणी क्षेत्र इस प्रथम तरीके की कृषि में आता था। यहाँ कृषि में परंपरागत तरीकों का उपयोग किया जाता था। उत्पादन की तुलना में जनसंख्या अधिक थी और अधिकांश किसानों की दशा दयनीय थी। यूरोप के दूसरे भाग में, जिसमें फ्रांस का इलाका आता है, जर्मनी का पश्चिमी इलाका आता था, मध्य भाग, उत्तरी इटली, उत्तरी स्पेन आदि का क्षेत्र, जहां कृषि परंपरागत तरीके से की जाती थी, लेकिन किसानों की दशा अच्छी थी। फ्रांस में किसानों की दशा सुधारने के लिए कृषि के नए तरीके अपनाने पर जोर दिया जा रहा था, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। और कृषि क्रांति के तीसरे भाग के अंतर्गत नीदरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड के निचले भाग, फ्रांस के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे, जो यूरोप के प्रगतिशील क्षेत्रों में आते थे, जहां कृषि आधुनिक तरीके से होती थी। इस तरह संपूर्ण यूरोप कृषि तकनीक की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित मान सकते थे। अब हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में विकास का सूत्रपात कैसे हुआ, इसका अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से हुआ था और उस समय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। औद्योगिक क्रांति का कृषि से गहरा संबंध था, अतः इस क्षेत्र में भी वैज्ञानिक तौर तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। अर्थात उस समय औद्योगिक क्रांति होने के कारण बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां, कारखाने खुले और कारखाने में वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में कपास, जूट, नील जैसी फसलों पर ध्यान दिया जाना शुरू हो गया। बढ़ते कच्चे माल की मांग के कारण वैज्ञानिक तकनीकों पर ध्यान दिया जाने लगा था।
क्योंकि जैसे जैसे कारखाने बढ़ रहे थे वैसे वैसे शहरों की आबादी बढ़ रही थी और अधिक से अधिक लोग कम आत्मनिर्भर रहने लगे। अर्थात अब गांव के किसानों को शहर में रहने वालों के लिए भी अधिक अनाज और कारखानों के लिए अधिक कपास का उत्पादन करना पड़ा था, क्योंकि यूरोप का एक बड़ा तबका औद्योगिकरण के कारण गांवों से शहरों की ओर बेहतर रोजगार और उच्च जीवन के लिए पलायन कर गया था और फैक्ट्रियों में कच्चे माल के रूप में कृषि फसलों की जरूरत थी और शहरों में बढ़ती हुई आबादी के लिए अनाज की जरूरत थी। और ऐसी स्थिति में कृषि जनित वस्तुओं अनाज की मांग बढ़नी शुरू हो गई थी और इसी बढ़ती मांग के कारण ही यूरोप में कृषि क्रांति होने लगी थी। इसके अलावा यूरोप में कृषि क्रांति का एक और कारण है, वो ये था कि अब तक वहां के लोगों ने खाने के लिए कृषि कार्य करते थे, लेकिन अब मुनाफा कमाने के लिए भी कृषि करने पर ध्यान दिया जाने लगा था। पूंजीपति लोग कृषि में पूंजी लगाकर इस क्षेत्र से भी अधिक लाभ उठाने की सोचने लगे थे और यह परंपरागत कृषि से संभव नहीं था। इसके लिए उन्हें कृषि क्रांति करना जरूरी था, अर्थात कृषि कार्य में तकनीकी मशीनों का योगदान है वो जरूरी था। खेती अब अधिक वैज्ञानिक तरीकों और अच्छे औजारों से करने पर जोर दिया जाने लगा और इसी दौरान कृषि यंत्रों के लिए नए नए परीक्षण प्रयोग किए गए। ऐसी स्थिति में कृषि में कई तरह की नई मशीनों की आवाजाही हुई और कृषि कार्य है वो बढ़ गया था। उस समय यूरोप में कृषि की बढ़ती मांग ने कृषि क्रांति करने पर जोर दिया और यूरोप के कृषि व्यवस्था में जो पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े क्षेत्र थे, जहां कृषि परंपरागत तरीके से की जा रही थी, जहां के किसानों की शोचनीय दशा थी, ऐसे क्षेत्र में इस कृषि क्रांति के कारण बड़ा बदलाव देखने को मिला। कृषि उत्पादन बढ़ने लगा, किसानों को मोटा मुनाफा मिलने लगा और कृषि कार्य करने में जहां
बहुत से व्यक्ति मजदूर मिलकर कार्य करते थे, समय अधिक लगता था। अब वही कार्य एक मशीन कम व्यक्तियों में करने लग गई थी, अर्थात जो कार्य एक दिन में 10 व्यक्ति करते थे, अब वह कार्य एक ही व्यक्ति एक दिन की बजाय 1 घंटे में पूर्ण कर सकता था। और ये सब परिवर्तन आने का मुख्य कारण ये था कि कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही थी। गांवों से लोग पलायन करके शहरों की ओर जा रहे थे, जबकि खाद्यान्न के लिए जो अनाज है वह तो शहरों में उत्पादित होता था। लेकिन लोग गांवों में इसके लिए जाते थे। जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, हर पूंजीपति वर्ग के लोग उद्योग लगाने लगे और गांवों से बेहतर रोजगार के लिए मजदूरों के रेले शहरों में पलायन करने लगे। ऐसी स्थिति में गांवों में कृषि मजदूरों की कमी हो गई थी और उन कृषि मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए अब कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा था। इसी कारण से कृषि पैदावार में बढ़ोतरी हुई, किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई और पहले वहां पर कृषि कार्य केवल उदर पूर्ति व खाद्यान्न फसलों को बोने के लिए करते थे। अब वह कृषि व्यापार वाणिज्य को ध्यान में रखकर की जानी शुरू है, वो हो गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह यूरोप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। कृषि उत्पादन के बढ़ने के कारण कल कारखानों को कच्चा माल आसानी से सुलभ होने लगा। किसान को मुनाफा मिलने लगा और इस कृषि क्रांति से केवल कृषि की पैदावार में ही बढ़ोतरी नहीं हुई, अपितु अन्य क्षेत्रों में भी नतीजे देखने को मिले थे और यूरोप विकास की राह पर चल पड़ा था। धन्यवाद।